पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये कह रहा है एक बेलन है, एक ठोस इस तरह का बेलन है और इसमें से क्या करा है, ये ठोस बेलन है, इसमें से एक शंक्वाकार खोल काट लिया ऊपर से, ये अंदर से खोदते खोदते ये इतना भाग निकाल दिया काट के, समझ गए, ये इतना भाग जो है काट के ये निकाल दिया अंदर अंदर, तो अंदर से खोखला हो गया। अब वो कह रहा शेष बचे, ये बचा हमारा शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में, निकटतम मतलब पॉइंट में आगा तो पूरा कर देंगे उसको, निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और इसकी ऊंचाई जो है बेलन की 2.4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है और इसका आधार व्यास दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर इसके आधार का व्यास दे रखा है, ठीक है। शेष ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना। तो अब देखो जरा, ये इसकी त्रिज्या हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये 1.4 सेंटीमीटर है इसका व्यास है, तो त्रिज्या कितनी हो गई 0.7, दोनों की बराबरी है, किसी भी एक तरफ लिख लो, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर। अब इसका निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में जो है हमें निकालना है, तो इसमें ये देखेंगे है क्या क्या। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल से ये समझ लो जहां जहां ब्रुश रंग कर सकते हो इसमें वो सारा एरिया निकालना। अब देखो इसके चारों तरफ रंग हो जाएगा, चारों तरफ रंग हो जाएगा मतलब बेलन का चारों तरफ ब्रुश घुमा सकते हैं, प्लस इसके अंदर को शंकु बन गया, अंदर भी रंग हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, अगर ये आयतन पूछता तो माइनस हो रहा। हमेशा ये चीज ध्यान रखे करो, अगर कोई चीज किसी चीज में से कट के निकल रही है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता। अभी मैं इस दीवार में गड्ढा कर दूं तो तुम्हारा रंग ज्यादा लगेगा, अंदर करना पड़ेगा तुम्हें, मगर आयतन घट जाएगा। हम आयतन की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की, क्योंकि शंकु तुमने इतना काट के फेंक दिया मगर अंदर तो बन गया, अंदर तो पेंट खर्च होगा, प्लस ये तली में भी तो हो जाएगा, तली थोड़ी गई इसकी, ऊपर का सिरा तोड़ गया, नीचे की तली भी तो है, प्लस सर के, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना निकलेगा बेलन का। अब बेलन का कितना होता है 2πr/h, शंकु का कितना πr/l और वृत्त का नीचे तली का πr², तब तीनों का जोड़ेंगे तब इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। अब शंकु का निकालने के लिए हमारे पास L नहीं है, L निकालना पड़ेगा, तो एक एक करके निकालते हैं, पहले बेलन के लिए, फिर शंकु के लिए, फिर नीचे तली के लिए, इसकी तीनों का निकाल के एक साथ जोड़ देंगे। तो पहले हेडिंग डालते हैं बेलन के लिए, सब में पाई आ रही है, पाई का मान नहीं रखेंगे। बेलन के लिए इधर ध्यान दो, बेलन के लिए व्यास कितना दे रखा है हमें बेलन का 1.4 सेंटीमीटर, त्रिज्या होती व्यास की आधी, r बराबर d/2 मतलब 1.4/2, 2 सत्ते 14, 0.7 कितना आ गया 0.7 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई उसने दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, इसलिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का सूत्र क्या होता है 2πr/h, बेलन का सूत्र लगा लिया। पाई का मान हम रखेंगे नहीं, 2 गुणा पाई का मान सबसे लास्ट में रखेंगे, 2 गुणा पाई गुणा r, r का मान कितना 0.7 गुणा h, ऊंचाई कितनी 2.4। अब इसकी गुणा कर लेंगे, देखो 7 दूनी 14, 14 की और 24 की गुणे, 14 चौका 56, 14 दूनी 28 और 5 कितना हो गया 28 और 5, 28 और 5 कितना हो गया 33, एक अंक 2 अंकों बाद दशमलव, क्योंकि एक अंक बाद इसके एक अंक बाद इसके, 3.36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इन तीनों की गुणा कर ली, 7 दूनी 14, 14 चौका 56, हाथ से लगे 5, 14 दूनी 28 और 5 33, 3.36 पाई आ गया बेलन का। अब क्या बचा हमारा शंकु, अब हेडिंग डालेंगे शंकु के लिए, शंकु के लिए। अब शंकु के लिए जो जो जानकारी है वो सब लिखेंगे। त्रिज्या तो 0.7 ही है दोनों की, तो त्रिज्या हमने निकाल के दिखा दी है, तो दोबारा से दिखाने की जरूरत नहीं है। r बराबर 0.7 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 2.4, मगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए, L चाहिए, तो L निकालेंगे, इसलिए L बराबर √h² + r²
अंडर रूट एच स्क्वायर, एच कितना 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 का होल स्क्वायर। 2.4 की मतलब 24 की 24 से गुणा कर लो, 576, 2 अंक बाद दशमलव लगा लो, 2 अंक बाद दशमलव प्लस 7 7 49, 2 अंक बाद दशमलव, इन्हें दोनों को जोड़ लेंगे 5.76 और 0.49, 6 9 15, 7 4 11 12, 625, 6.25, 6.25। अब 625 का 25 25 625, 625 का वर्गमूल 25 होता है, वर्गमूल में 2 अंकों बाद दशमलव है तो वर्गमूल निकलने के बाद 1 अंक बाद आ जाता, समझ गए, इतने सेंटीमीटर। तो त्रिज्या ऊंचाई हमारी निकल गई। इसलिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 अंकों बाद होता तो फिर हमें दूसरे तरीके से निकालना पड़ता, समझ गए, उसको भागफल विधि से 3 अंकों का नहीं निकलता। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल। पाई का मान हम रख नहीं रहे हैं, आर का मान 0.7 गुणा एल का मान हमने निकाल लिया 2.5। देखो 7 पंजे 35, हाथ से लगे 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 2 अंकों बाद दशमलव, कितना आ गया 1.75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमने बेलन का निकाल लिया, चारों तरफ का निकाल लिया, प्लस शंकु का निकाल लिया। अब नीचे तली और बची, तली क्योंकि नीचे तली तो मौजूद है मालूम। अब हेडिंग डालेंगे तली के लिए, इधर कर लिया अक्सर थोड़े, तली के लिए। तली क्या है हमारी वृत्त, तली लिख देता हूं, तली के लिए, तली के लिए, वृत्त के लिए भी लिख सकता हूं। तली क्या है, वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितनी, आर बराबर 0.7 सेंटीमीटर, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता ही है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हम रख नहीं रहे हैं, आर का मान 0.7 गुणा 0.7, 7 7 49, 2 अंकों बाद दशमलव, 0.49, 0.49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया। अब हमें निकालना ठोस का, तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। इसलिए ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या है तीसरा, वृत्त, तीसरा क्या है, वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो बेलन का कितना आया था हमारा 3.36 पाई, प्लस शंकु का कितना आया था 1.75 पाई, प्लस इसका कितना आया था 0.49 पाई। अब इन्हें सबको जोड़ लेंगे, देखो 3.36 में को जोड़ना है 1.75, 0.49, 6 5 11 11 9 कितना हो गया 20, हासिल लगे 2, 7 3 10 और 2 12, 12 4 16, हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, तो कितना आ गया हमारा 5.60 पाई, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब लास्ट में पाई का मान रख लेंगे, पाई का मान कितना होता, इसमें दे नहीं रखा तो 22/7 ही रखेंगे, देता तो 3.4, 7 से कट गया, देखो 7 8 56, 2 अंकों बाद दशमलव, 80 की इसकी गुणा कर लेंगे, 0 ऐसे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 अंकों बाद दशमलव, 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो कह रही है निकटतम में आंसर देना, अब 17 रुपये 60 पैसे मान लो तो पूरे कितने हो गए 18 रुपये, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग कह रखा ना उसने, निकटतम में बताओ, तो इसका आंसर हो गया। इसमें ऐसा